तो एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस वाले मनमानी फीस वसूल रहे हैं, तो वहीं दुर्ग के टेंट संचालक प्रवीण भूतड़ा लोगों के लिए संकट मोचक बने हुए हैं। प्रवीण गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रही है और निःशुल्क एम्बुलेंस की भी सेवा वो दे रही है। प्रवीण अब तक कोरोना के 200 से ज्यादा गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा चुके हैं, जबकि करीब 1000 लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा वो दे चुके हैं। प्रवीण ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी थी और इस बार कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए 20 नई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी, जिससे हर दिन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस वाले मनमानी फीस वसूल रहे हैं, तो वहीं दुर्ग के टेंट संचालक प्रवीण लोगों के लिए संकट मोचक बने हुए हैं। प्रवीण गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा भी वो दे रहे हैं। प्रवीण अब तक कोरोना के 200 से ज्यादा गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा चुके हैं, जबकि करीब 1000 लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दे चुके हैं। प्रवीण ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल में उन्होंने कई लोगों की मदद की और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उन्होंने खरीदी थी। इस बार कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, काफी तेज रफ्तार है, बहुत ज्यादा संक्रमण के जो केसेस हैं वो एक दिन में नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,86,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। कई ऐसे लोग हैं जिन तक मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है और इतनी ज्यादा किल्लत है कि उसके बराबर उपलब्धता नहीं है। लेकिन प्रवीण लगातार सेवा भाव देखकर यहां पर उनकी सराहना भी की जा रही है। प्रवीण लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं और इस वक्त दुर्ग से टेंट कारोबारी प्रवीण हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी मीडिया आपको सल्यूट करता है और आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। सबसे पहला सवाल प्रवीण जी मेरा यही रहेगा आपसे कि क्यों लगा कि लोगों की मदद करनी चाहिए? आपका एक अलग कारोबार है, आप कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों की मदद करना क्यों लगा ऐसा? स्टार्टिंग में मैंने लास्ट ईयर मार्च में चालू किया था। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री गौतम जैन जी हैं, जिनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं, वो घर पे आराम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से लेके हमने चालू किया था 5 मशीन से। उसके बाद कोरोना कम हो गया और उसके बाद हमने उस मशीनों को रख दिया कि कुछ यूज नहीं होगा। अचानक से ये इस मार्च में फ्लो आया कि और कोरोना बढ़ रहा है करके। उसके बाद हमने 10 मशीन, 5 मशीन, फिर 5 मशीन, ऐसे करके हमने आज 25 मशीनें कर ली, जो हम निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं सेवा। जी, घर वालों का पूरा साथ मिलता है प्रवीण जी आपको? आपके साथ कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी हमारी टीम में तो हम वैसे बहुत सारे लोग हैं। मेन हम यही अपने जो एक वेडिंग कॉर्पोरेट करके हमारी ऑफिस है, यहाँ से हम संचालित कर रहे हैं। हम लोग का बेसिकली एक वेडिंग इवेंट का कार्यक्रम वो है, अपना काम है, जो कि पिछले साल और इस साल भी पूरा ठप हो चुका है। उसी के चलते इस बार हमने सोचा कि शहर की स्थिति इतनी खराब है तो हम इस ऑक्सीजन में ही ज्यादा फेस कर रहे हैं। हम हमारी टीम में और भी लोग हैं, जैसे हमारी टीम पिंकी सोनी है जो एम्बुलेंस को संचालित घर से ही कर रही है पूरा। जी, घर वालों का किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है प्रवीण जी? घर वाले नहीं कहते कि घर की ज्यादा आप रक्षा करें या फिर यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी घर वालों की, परिवार वालों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे में उनका क्या कहना रहता है? हाँ, घर वाले चिंतित तो रहते हैं, बट ऐसा है कि दोनों तरफ हम फेस करके चलना पड़ता है और घर वालों का पूरा फुल सपोर्ट है। पूरे हमारे मम्मी पापा सब, वाइफ, बच्चे, सबका सपोर्ट है हमको। प्रवीण जी, इसका कोई डर नहीं रहता कि आप बाहर क्योंकि निकलते हैं फील्ड पर, क्योंकि बहुत जरूरी है निकलना, जो काम आप करते हैं उसमें संक्रमित होने का डर, इस तरह का कोई डर नहीं रहता कि परिवार भी संकट में आ सकता है, हमारे ऊपर भी विपदा आ सकती है?
हाँ, थोड़ा मन में डर तो रहता है, बट कुछ ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो दिमाग से हट जाता है कि कोरोना है नहीं है, ऐसा तो दिमाग से हट जाता है। बट किसी को ऑक्सीजन देना रहता है तो तुरंत हम रात को भी फोन करते हैं अपने मैनेजर को कि तुरंत जाके वहां पे जाके लगा के आता है घर पे उनके ऑक्सीजन। इमरजेंसी केस आती है तो फिर वो ऑटोमेटिक अपने को इच्छा हो जाती है और हिम्मत मिल जाती है। शायद इसीलिए लोगों की दुआ लग रही है जो हम इस संक्रमण से बचे हुए हैं। जी, कितने लोगों की अभी तक आप हेल्प कर चुके हैं प्रवीण जी? ऐसा काउंट तो नहीं किया, लेकिन जस्ट लगभग ऑक्सीजन मशीन में हमने 200-250 लोगों की ऑक्सीजन में की है और एम्बुलेंस सेवा भी हमने चालू की है। 3 एम्बुलेंस है, वो भी टोटल निःशुल्क है। उसमें भी करीबन 1,000 लोगों की हमने सेवा कर दी 1 महीने में। जी, दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो प्रवीण जी, क्या आप संतुष्ट नजर आते हैं मेडिकल सुविधाओं से? क्योंकि थोड़ी बहुत असंतुष्टि रही होगी, इसी वजह से शायद माइंड में ये बात आई होगी, जहन में ये बात आई होगी कि आप लोगों की मदद करना है। प्रशासन पर पूरी तरीके से अगर आप निर्भर हो जाएंगे तो शायद मदद ना मिल पाए, क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड इस वक्त है। आप खुद देखिए कि पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और दुर्ग, भिलाई, आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो ये तो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है, मारामारी है, चाहे मेडिसिन की हो, एम्बुलेंस की हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो। तो क्या कोई असंतुष्टि नजर आई आपको सुविधाओं के लिए? मेडिकल की जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं सरकार की तरफ से? सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हम उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं। बस यही है कि जो आज हम इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्सीजन मशीन ले रहे हैं, जो पहले हम 42,000 में लेते थे, उसका शॉर्टेज बना के उन्होंने 60-65,000 रुपए कर दिया है। हम मजबूरी में ले भी रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं हमें सहयोग। बाकी मेडिकल में और हॉस्पिटल के हालात तो ऐसे हैं कि डॉक्टर को तो खुद को चिंता है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा करना है। अब उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ हमें अपना काम करना है। हम कितनी अच्छी सेवा दे सकते हैं, कितने अच्छे से हम लोगों को सेवा पहुंचा सकते हैं। कि हम तो चाहेंगे कि लोगों को हमारी सेवा की जरूरत ना पड़े। हम चाहेंगे कि लोग घर पे ही स्वस्थ रहें और हॉस्पिटल ना जाए, ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेट होके ही वो अपने आप को सुधार करें। जी प्रवीण जी, क्योंकि ये काम अभी ऐसा लगता है कि लंबा चलेगा, क्योंकि ये जो वेव है कोरोना की वो इस बार बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई और ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, हालात और बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उनका ये कहना है कि अभी जो पीक है वो आना बाकी है, और भी केसेस आएंगे, अभी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ऐसे में आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आगे के आपकी क्या प्लान्स हैं? इस तरह की एम्बुलेंस सेवा को और भी ज्यादा तरीके से मजबूत करना है, बहुत ज्यादा एम्बुलेंस चले, ऑक्सीजन सिलेंडर सभी तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित करना है। अभी हम लोग का प्रयास है कि हम कंटिन्यू इस व्यवस्था को चालू रखें जब तक कि इस कोरोना महामारी से हमें थोड़ी राहत ना मिले, जब तक कि हम कंटिन्यू करेंगे। और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। हम वैसे एक मध्यम वर्ग परिवार से हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, बट ये है कि एक इच्छा दृढ़ है और सब काम होता जा रहा है अपने आप। ये पता नहीं कि कैसे हो रहा है, लेकिन होता जा रहा है। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि आर्थिक संकट भी सामने आ जाता है जब आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन जो मदद से दुआएं मिलती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। समय भी आप दे रहे हैं, आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप आर्थिक रूप से फिलहाल संतुष्ट हैं? क्योंकि लोगों से जो आप दुआएं लेते हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं, या आर्थिक रूप से आपके ऊपर ज्यादा बोझ अभी नजर आता है आपको? हालांकि इस आर्थिक उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं गई है, क्योंकि हमारे दोस्त यार और भी सामाजिक संस्थाएं सभी ने हमें बोल के रखा है कि जब भी जैसी भी जरूरत हो तो हमें याद करिए। उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी फिलहाल धन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तन से भिड़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि लोगों तक के हम अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। और फिलहाल कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं इस चीज की कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रवीण जी, काफी सकारात्मक व्यक्तित्व के आप हैं, वो इसलिए भी क्योंकि आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, फैमिली को भी आप बैलेंस करने की और जो समाज सेवा उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पूरा दिनचर्या कैसा रहता है वो बताएं सबसे पहले, कि अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए आप क्या करते हैं इस समय? अगर हम बात करें मरीजों की, मरीजों के परिजनों की, तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा नकारात्मकता उनके अंदर है, और यही वजह है कि कभी कभी इस नकारात्मकता की वजह से ही उनकी जान चली जा रही है। कभी स्ट्रेस की वजह से कई बार उनका जो मानसिक स्तर है वो ऐसा हो जाता है कि उन्हें ठीक होने के लिए एंटी डिप्रेशन वाली जो गोलियां हैं वो तक लेनी पड़ती हैं।
नकारात्मकता अभी इस समय बहुत है हमारे आसपास, उसको दूर करके सकारात्मक आप रहे, लोगों की मदद कर सके, इसके लिए आप क्या करते हैं? फिलहाल तो अब दिनचर्या ऐसी है कि सुबह उठते ही मैं तो 11-12 बजे नहाता हूँ। अब सुबह उठते ही फोन चालू हो जाता है। मुझे तो रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास एक ही फोन चालू रखना पड़ता है, दूसरा बंद कर देता हूँ मैं। रात भर सपने में भी वही घूमता है, बार बार मोबाइल में ध्यान जाता है कि अरे इसका फोन होगा, इसका फोन होगा, अभी किसको क्या जरूरत है। एक दिमाग में अभी बिल्कुल भी कारोबार को लेके बिल्कुल भी मेरे को कुछ वो नहीं है कि मेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा, वो नहीं है। बस ये रहता है कि किसी का फोन आ रहा है तो तुरंत व्यवस्था अपने को देनी है। तुरंत हमारी टीम भी आशीष राठौर जी हैं, और जो मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे टीम मैनेजर को आशीष राठौर को, और हमारे 5-6 जो ड्राइवर है उनको, जो रात दिन मेहनत करके पूरा जान जोखिम में डाल के 2 लोगों को तो कोरोना पॉजिटिव भी हुआ, उनकी दवाइयां भी चालू कर दी है। लेकिन ठीक है, भगवान की दया से हर चीज सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रवीण जी, सवाल मेरा कारोबार से ही जुड़ा हुआ था अगला, और आपने जिक्र भी किया, टेंट कारोबारी आप हैं। ऐसे में फिलहाल की जो स्थितियां हैं, टेंट कारोबारियों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जो शादी समारोह हैं या तो वो बहुत छोटे स्तर पर हो रही हैं, एक हॉल के अंदर हो रही हैं, बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ रही है टेंट कारोबारियों की। और पिछले 1-1.5 साल से जो टेंट कारोबारी है उनका धंधा बहुत मंदा होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में आप इतने सकारात्मक कैसे रहे? क्योंकि कई व्यापारी, कई कारोबारी वो बड़े डिप्रेशन में थे कि उनका कारोबार अब चला गया है, वो बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने या तो गांव का रुख कर लिया या तो दूसरा कारोबार चुन लिया। लेकिन आपने चुना लोगों की मदद करना। हाँ, इसके पीछे मैं पूरा श्रेय मेरे बाबूजी को दूंगा। बाबूजी हर समय, शुरू से हम एक जमीन से उठे हुए लोग हैं, तो बाबूजी का हर समय मुझे सपोर्ट रहता है। वो कभी भी मेरा मोरल डाउन नहीं होने देते हैं, और उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली है कि कैसी भी स्थिति रहे, कैसी भी रहे, हमें सकारात्मक सोच रखना है, कभी भी हंसते रहना है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, दिमाग में कोई भी उल्टे विचार नहीं लाना है। बस उसी सोच से हम ये है कि अब शायद भगवान ने इसीलिए मुझे इस सेवा भाव में लगा दिया, ताकि मेरा पूरा मन इसी में लगा रहे, और पूरा दिमाग इसी में ही जुड़ा हुआ है कि आगे से आगे अपन क्या सोचे। आगे अपना ये भी प्लान है कि 50 एक ऑक्सीजन सिलेंडर का एक ऑक्सीजन सेंटर बनाया जाए, जहाँ सिर्फ लोगों को सिर्फ एक ऑक्सीजन प्राप्त हो, और हॉस्पिटल ना रहे, लेकिन सिर्फ लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन मिले उनको। प्रवीण जी, क्योंकि आपने कहा कि कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी एक टीम है जिसका आप धन्यवाद भी देना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपका आगे का प्लान है वो अच्छे से धरातल पर आए, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो, लागू हो, उसके लिए आपको और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में दुर्ग और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि और भी लोग आपकी टीम के मेंबर्स बने, वो भी लोगों की मदद कर सकते हैं? कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो कैसे मदद करें। अगर किसी को आपके साथ जुड़कर मदद करनी है तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, वो मोस्ट वेलकम है, उनका स्वागत है। अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो मेरे फेसबुक या उस पे मुझे एक मैसेज करें, और हम चाहेंगे कि लोग आगे से आगे आए और अपनी सेवाएं दें। और हम चाहेंगे कि इस समय लोगों को पैसे से या मेडिकल से रिलेटेड बहुत कम जरूरत है, लोगों को हिम्मत की जरूरत है। हम सिर्फ एक दूसरे का हौसला बढ़ाते जाएं, ताकि ये हिम्मत से ही हम आगे बढ़ सकेंगे और इस कोरोना से जीत पाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक और दुर्ग के आसपास के लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे जरूर जुड़ें, और जिनको भी दिक्कत या कोई परेशानी है तो वो आपका सहयोग लेकर लाभ ले सकें। यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। साथ ही जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी पूरा सहयोग आपको मिलता रहे। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। द रियल हीरोज में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर लगातार हम आपको उन हीरोज से मिलवा रहे हैं जो समाज में इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।